हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईवी सेट के बारे में और आईवी सेट को इस बॉटल के साथ कैसे कनेक्ट करें। सो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि आईवी सेट जो होता है इसको हम बोलते हैं इंट्रावीनस सेट, जिसको आप यूज़ करते हो कोई भी आईवी थेरेपी देने के लिए। तो आईवी सेट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि आईवी सेट्स के पार्ट क्या हैं। सबसे पहले जो ये पार्ट है इसको आप बोलते हो कवर। सो ये आपको हमेशा स्टेराइल रखना होता है, इसको हम बोलते हैं स्पाइक। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पार्ट जो है ये कहलाता है स्पाइक। इसको आपको हमेशा स्टेराइल रखना है क्योंकि यही वो पार्ट है जो कि इस बॉटल के अंदर एंटर होगा। इसके बाद आता है हमारा एयर वेंट। तो जैसे कि आप यहाँ पे ये ब्लू पार्ट देख रहे हो, दिस इज नोन एज एयर वेंट। एयर वेंट को आप ओपन करोगे तो जो भी एक्स्ट्रा एयर है वो यहाँ से बाहर निकल जाती है। इसके बाद आता है आपका चैम्बर। सो दिस इज नोन एज चैम्बर, जहाँ पे आपका सारा आईवी फ्लूइड जो है वो आके एकोमोडेट होता है या फिर जमा हो जाता है। आप यहाँ पे देखोगे, अगर वीडियो आप पास से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फिल्टर। तो ये है फिल्टर जो कि फिल्ट्रेट करता है अगर कुछ भी इम्प्योरिटीज हैं। वैसे तो आपके आईवी फ्लूइड स्टेराइल होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई भी एक छोटी सी भी इम्प्योरिटी है तो ये फिल्टर उस इम्प्योरिटीज को क्लीन करेगा। उसके बाद आती है आपकी ये पूरी ट्यूबिंग, इसको आप बोलते हो आईवी ट्यूब। तो ये है आपकी आईवी ट्यूब। तो ये सारी जो ट्यूबिंग है ये आपकी प्लास्टिक की बनी हुई होती है। इसके बाद आता है हमारा क्लैंप। सो दिस इज नोन एज क्लैंप, और इस क्लैंप में आपका लगा होता है एक रोलर। तो इसको हम बोलते हैं रोलर क्लैंप। तो आप देखोगे दिस इज अ एडजस्टेबल क्लैंप। तो ये है आपका रोलर क्लैंप। तो आपको इसको देखना है कि इट्स अ मूवेबल, तो मतलब ये मूव होता है। आप जब इसे ऊपर नीचे करते हैं तो ये काम करता है। जब भी आपको आईवी फ्लूइड को बंद करना है तब आप इस रोलर क्लैंप को नीचे लेके आते हैं। तो अब आप देखोगे कि एकदम टाइट हो गया और इस क्लैंप की वजह से ये एकदम बंद हो गया। जब भी आपको आईवी फ्लूइड को स्टार्ट करना होता है तो आप इसे धीरे धीरे करके ओपन करते हैं। तो आप जैसे ही देखोगे कि इस पे से प्रेशर रिलीव होना शुरू हो जाता है और ये ओपन हो जाता है। जब आप इसे मैक्सिमम पे रखते हैं तो तब आप देखोगे ये ट्यूब एकदम फ्री है। दैट मीन्स इस पर कोई भी प्रेशर नहीं है, जो भी फ्लूइड है वो इसमें से आराम से आ जा सकता है। तो आप इसको आराम से एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्लो। आपको कितना फ्लो रखना है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको इसको क्लोज करना है तब आप इसे पूरा एंड तक बंद करेंगे, एंड जब आप इसे ओपन करना चाहते हो, अगर आप मैक्सिमम करना चाहते हो तो यू कैन जस्ट गो इट लाइक दिस। सो ये आपका रोलर क्लैंप है। इसके बाद बात करते हैं पोर्ट्स की। तो यहाँ पर एक पोर्ट है जिसको आप देख रहे हो, एंड यहाँ पर एक प्लास्टिक रबर लगा हुआ है। तो ये पोर्ट हम यूज करते हैं इंजेक्शंस देने के लिए। अगर आप किसी नीडल से डायरेक्ट इंजेक्शन देना चाहते हैं तो आप इस पोर्ट पे भी दे सकते हैं। और इसके बाद हमारा लॉक आता है जिसको हम बोलते हैं लोअर लॉक। तो ये है हमारा लोअर लॉक, और इस लॉक से आप इस लॉक को हम डायरेक्ट आईवी कैनुला में अटैच करते हैं। तो ये है हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आईवी सेट। अब आइए देखते हैं इस आईवी सेट को आप एक आईवी बॉटल के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है एक आईवी बॉटल जो कि क्लोज आती है, और जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि एकदम इन द सेंटर एक जगह है जहाँ पे आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टेराइल है, ये स्टेराइल है। आपने इसको ओपन करा एंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्पाइक आप इसको इसके अंदर कनेक्ट करते हैं। जैसे ही आपने इसको इससे कनेक्ट करा, अब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है चैम्बर फिल करना। अब आप देखेंगे कि ये चैम्बर अभी फिल नहीं। जैसे ही हम इस एयर वेंट को ओपन करते हैं तो आप देखोगे कि फ्लूइड जो है आपका नीचे ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए, ये आपका फ्लूइड चैम्बर फिल होना शुरू हो गया। तो आप देखोगे जैसे ही आपने देखा कि आपका एयर रिमूव हो गया तो आप इस फ्लूइड को शुरू कर सकते हो, और आप इस पार्ट जो लोअर लॉक है, आप लोअर लॉक को आईवी कैनुला से अटैच करें और इस फ्लूइड को एडजस्ट करें जितने भी ड्रॉप्स पर मिनट आप देना चाहते हैं, एंड ये इजीली पेशेंट के अंदर चला जाएगा। सो ये पूरा प्रोसीजर था जहाँ पे हमने सीखा कि एक आईवी सेट को एक आईवी बॉटल के साथ कैसे अटैच करते हैं। तो इस प्रोसीजर में आपको मेनली ध्यान रखना है हैंड हाइजीन का, हर एक चीज़ को साफ स्टरलाइजेशन का आपको ध्यान रखना है कि ये प्रोसीजर बहुत ही स्टराइल प्रोसीजर है, क्योंकि अगर आपने कहीं पर भी कोई गलती कर दी तो हो सकता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। तो जब भी ये प्रोसीजर करें हमेशा हैंड वॉशिंग करें, और हर एक पॉइंट पे स्टराइल चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। तो यही मैं इस वीडियो से आपको बताना चाहूँगी। अगर कोई भी डाउट है या अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।